गुड आफ्टरनून एवरीवन। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का पत्र 2 और पेपर 2 का लेक्चर आई वॉज प्रिपेयरिंग एंड मैंने उसमें 2 चैप्टर खत्म किया है और अपलोड भी किया हुआ है यूट्यूब में। प्लीज डू वॉच बोथ द चैप्टर। प्लीज आप लोग देखें दोनों चैप्टर को। एक तो झारखंड का इतिहास खत्म किया, दूसरा झारखंड आंदोलन खत्म किया था और अपलोड भी किया है यूट्यूब में। अगर आप तीसरे चैप्टर को देखें तो तीसरा चैप्टर है झारखंड की विशिष्ट पहचान। झारखंड की विशिष्ट पहचान में डिफरेंट टॉपिक है, जैसे झारखंड की सामाजिक स्थिति है, झारखंड की सांस्कृतिक स्थिति है, झारखंड की राजनीतिक स्थिति है, झारखंड की आर्थिक स्थिति है और झारखंड की धार्मिक विशिष्टताएं एवं पहचान है। अगर इस चैप्टर को आप गौर से देखेंगे तो इसमें सब्जेक्टिविटी बहुत है और ऑब्जेक्टिविटी कम है। तो इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा लेट करूंगा, थोड़ा सा लेट मतलब मे बी आफ्टर आई फिनिश 3 जो मोर ऑब्जेक्टिव चैप्टर है उसको फिनिश करने के बाद इसको करेंगे। तो अब आज जो मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूं वो उसका नाम है झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। तो इसको इस चैप्टर में जो टॉपिक है लोक साहित्य है, पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य है, लोक संगीत एवं वाद्य है, दार्शनिक स्थल, प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल हैं और लास्ट टॉपिक है आदिवासी जाति, प्रजाति एवं विशेषताएं। तो आज हम लोग इस चैप्टर में से लोक साहित्य करते हैं। तो लोक साहित्य को इंग्लिश में बोला जाता है फोक लिटरेचर। तो अगर आप गौर से देखें तो इस फोक लिटरेचर में भी ऑब्जेक्टिविटी कम है, सब्जेक्टिविटी ज्यादा है। सिर्फ एक प्रश्न पूछा जाएगा झारखंड के लोक साहित्य से। सो लेट्स डू दैट। सो पहले हमें पता होना चाहिए लोक साहित्य का मतलब क्या होता है। तो जो लोक साहित्य है और इन इंग्लिश लोक लिटरेचर जो है ना, ओरल ट्रेडिशन है। व्हाट डू यू मीन बाय ओरल ट्रेडिशन? इसका ओरल ट्रेडिशन का मतलब है कि इसको कहीं एक्सप्लिसिटली लिखा नहीं गया है। जैसे नोवेल या साहित्य को लिखा जाता है, राइट, एंड देन वी रीड इट एंड वी स्टडी इट। बट लोक साहित्य ओरल ट्रेडिशन है, मौखिक परंपरा है। मतलब बाप से बेटे की ओर अगर बाप बोल रहा है तो बेटा उसको सुन रहा है एंड सो ऑन, इस तरह ये पास होता है। तो इसका कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता है और रिटन रिकॉर्ड नहीं होता है। ये ट्रांसमिट होता है वर्ड ऑफ माउथ या मुख के शब्द द्वारा प्रेषित होता है। ठीक है, देखिए अगर आप लोक साहित्य की बात करें तो लोक साहित्य को बहुत पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे प्रोज को हिंदी में बोला जाएगा गद्य, वर्स पद्य कथा दैट इज वर्स नरेटिव, पोएम्स कविताएं, सॉन्ग गीत, मिथक ड्रामा नाटक, रिचुअल्स अनुष्ठान, प्रोवर्ब कहावतें और इटीसी। मतलब इन लोक साहित्य को आप डिवाइड कर सकते हैं बहुत स्मॉल सब ग्रुप में। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस स्मॉल सब ग्रुप। तो पहले हम लोग बात करते हैं लोकगीत की, लोक सॉन्ग की। लिसन, बिफोर आई मूव टू लोकगीत की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इसी चैप्टर में जो थर्ड टॉपिक है लोक संगीत एवं वाद्य, उसमें हम डिटेल में करेंगे लोक संगीत क्या है, कौन कौन से लोक संगीत है, कौन कौन से लोक वाद्य हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको प्रॉपर्ली डिटेल में करेंगे। ये सिर्फ एज ए इंट्रोडक्शन हम लोग कर रहे हैं। सो लोकगीत झारखंड में कब गाया जाता है, क्यों गाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑब्वियसली देखिए सबको पता है ये गाया जाता है जब फेस्टिवल है, ट्राइबल फेस्टिवल, और तब ये मोस्टली लोकगीत गाया जाता है। और एज यू नो कि ट्राइब्स आर वेरी फन लविंग पीपल, और ये ट्राइब्स जो है फेस्टिवल पे नाचते हैं, गाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वही गाना को लोकगीत बोला जाता है। ठीक है, और ट्राइबल में डिफरेंट फेस्टिवल है, अलग अलग फेस्टिवल है, जैसे कर्मा है, सरहुल है, ठीक है, बहुत सारे फेस्टिवल है। हर फेस्टिवल का अपना एक महत्व है, हर फेस्टिवल में एक अपना गीत है और हर ट्राइब का एक अपना गीत है। तो उन सब चीजों को लोक गीत या फोक सॉन्ग में रखा गया है। ठीक है,
अगर आप देखें तो मैरिज सॉन्ग अलग है, शादी हो रहा है तो अलग गाना गाते हैं। जैसे विदाई, अगर लड़की की विदाई हो रही होती तो अलग गाना गाते हैं, अलग अलग ट्राइब में अलग अलग गाना गाते हैं। स्टोरी टेलिंग, मतलब कोई अगर माँ अपने बेटे को स्टोरी बता रही है तो भी गा के बताती है, तो वो भी एक तरह का लोक संगीत है। डेथ सॉन्ग, जब कोई मरता है तब भी एक तरह का गाना दुख भरा गाना गाया जाता है। तो दिस ऑल कम्स अंडर लोक सॉन्ग, लोक संगीत और फोक सॉन्ग। और आज मैं बता चुका हूं कि जो भी फोक सॉन्ग होता है ना, ये रिटन नहीं है, कहीं भी इसको लिखा हुआ नहीं है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है सुन सुन के। लोग एक जनरेशन के छोटे बच्चे उसको बड़ों से सुनते हैं, फिर वो जब छोटे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो वही गाना गाते हैं, तो उनके जनरेशन सुनते हैं, एंड सो ऑन इट मूव्स ऑन। ठीक है, और कौन कौन से फोक सॉन्ग हैं, कौन कौन से गाना कर्मा सहरुल में गाया जाता है, वो हम लोग डिटेल में करेंगे जब टॉपिक थर्ड टॉपिक करेंगे, लोक संगीत एवं वाद्य। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग बताते हैं फोक स्टोरी के बारे में। देखिए, अगर आप झारखंड में देखें तो झारखंड में देयर आर मेनी ट्राइब्स एंड देयर आर मेनी लैंग्वेज। बहुत सारे ट्राइब हैं, बहुत सारी लैंग्वेज है उन ट्राइब के। तो हर लैंग्वेज का एक अपना स्टोरी होता है, फोक स्टोरी होता है। जैसे बच्चा रो रहा है, बच्चा सो नहीं रहा है, तो माँ उसको एक लोरी सुनाती है या फिर एक कहानी सुनाती है। तो ये ट्राइब के लोग भी करते थे, ट्राइब की माताएं भी करती थी। तो वो स्लोली एंड स्टोरी फोक स्टोरी में बन गया। फोक स्टोरी जैसे हो सकता है, घोस्ट की स्टोरी हो सकता है, जैसे अपनी माएँ अपनी बेटे को सुनाती है, बेटा सो जाओ नहीं तो भूत आएगा, राक्षस आएगा। तो ये स्लोली एंड स्टेडली ना फोक स्टोरी के रूप में चेंज हो गया। तो फोक स्टोरी कितने तरह के हो सकते हैं, जैसे घोस्ट स्टोरी हो सकता है, भूत का स्टोरी हो सकता है, एनिमल स्टोरी हो सकता है। ठीक है, तो दिस आर द फोक स्टोरी। जो जैसे फोक स्टोरी, एक राइटर है, वेरी गुड राइटर, सेसिल हेनरी बॉम्पास। ये एक्चुअली एक ट्राइबल स्टडीज के बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्होंने बहुत ट्राइब की स्टडी किया है। तो उन्होंने एक बुक भी लिखा संथाल ट्राइब पे, एक्चुअली संथाल ट्राइब पे उनके सारे फोक स्टोरी को उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है अच्छे से। गुड बुक टू रीड, प्लीज डू रीड, अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज पढ़ें। जैसे उन्होंने मानभूम और सिंहभूम जिला के अलग अलग संथाल ट्राइब के अलग अलग फोक स्टोरी को उन्होंने अपने बुक में लिखा है। दूसरे राइटर हैं डोमिनिक बारा। ठीक है, डोमिनिक बारा ने एक बुक लिखा जिसका नाम था द स्पिरिट वर्ल्ड वंडरफुल फोक स्टोरी ऑफ झारखंड। ठीक है, और ये जो इंग्लिश में बुक लिखा हुआ है, ये ओरांव ट्राइब के बारे में लिखा हुआ है, ओरांव ट्राइब के डिफरेंट फोक स्टोरी के बारे में लिखा है। सो फोक स्टोरी भी छोटे छोटे स्टोरी होते हैं जो वन जनरेशन से दूसरा जनरेशन तक सुन सुन के जाता है। ये भी डॉक्यूमेंट, देखिए ये जो डोमिनिक बारा एंड सेसिल हेनरी बोम्पास है, ये डॉक्यूमेंटेड इनको बहुत बाद में किया। ठीक है, लेट्स मूव टू फोक ड्रामा। देखिए, एज यू नो कि आदिवासी जो होते हैं वो दे एंजॉय देयर लाइफ। जब थक जाते हैं, जब खेती से थक जाते हैं, अपना काम से थक जाते हैं, तो दे डू ड्रामा, दे डू सिंग, दे डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो ये एंजॉयमेंट में फोक ड्रामा भी आता है। तो ये जो हर विलेज का अपना अपना एक कंपटीशन भी होता है। 4-5 विलेज मिल गए, कंपटीशन कराया, और जो उस कंपटीशन को कहते हैं जत्रा। और इनका एक प्लेस भी होता है जहां पे ये फोक ड्रामा होता है, तो उसको जत्रा तांड बोला जाता है। याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। जत्रा तांड क्या होता है? जत्रा तांड प्लेस जहां पे फोक ड्रामा हो रहा है, वो जगह जहां पे ड्रामा हो रहा है। ठीक है, और ये जो फोक ड्रामा होता है ना, अगर आपने ड्रामा या फिर में कभी भाग लिया हो या फिर आपने देखा हो, तो फोक ड्रामा में बहुत चीज आ सकते हैं। फोक सॉन्ग भी फोक ड्रामा में, मतलब एक ड्रामा हो रहा है, एक स्टेज पे ड्रामा हो रहा है, तो उसमें सॉन्ग भी आ सकता है, डांस भी हो सकता है, तो दिस थिंग, फोक सॉन्ग, फोक डांस भी फोक ड्रामा के अंदर आ सकता है। सो दिस इज अबाउट फोक ड्रामा। प्रोवर्ब और पहेली। देखिए, हर लैंग्वेज में प्रोवर्ब और पहेली है। जैसे हिंदी लैंग्वेज में भी आपने सुना होगा, बहुत सारे कहावतें सुना होगा, बहुत सारे पहेली सुना होगा। इंग्लिश में भी देयर आर मेनी प्रोवर्ब्स, एंड देयर आर मेनी पहेलीज। ओके, रिडल, पहेली इन इंग्लिश इज नोन एज रिडल। तो अगर प्रोवर्ब को मैं डिफाइन करूं तो प्रोवर्ब है एक शॉर्ट वेल पिथी सेइंग, मतलब छोटा सा स्टेटमेंट जिसमें जनरली वो ट्रूथ होता है
और एडवाइस होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट ये आपको जब वो कोई कहावत बोलेगा तो बहुत अच्छा लगे, अच्छा दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस, तब आपको लगे अच्छा, वो ज्यादा इंप्रेस करेगा। तो झारखंड में भी अलग अलग लैंग्वेज है और उनके अलग अलग प्रोवर्ब है, ठीक है। पहेली इज ए पजल और रिडल, ठीक है। इंग्लिश में अलग पहेली होता है, मैथमेटिक्स में अलग पहेली होता है, तो हर लैंग्वेज का एक पहेली होता है। तो पहेली एक सम सॉर्ट ऑफ छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है, छोटा सा सेंटेंस हो सकता है और डिस्क्रिप्शन होता है जो दूसरे को बोला जाता है कि कैन यू सॉल्व दिस पहेली। तो ये हर लैंग्वेज में है, झारखंड के भी बहुत सारे लैंग्वेज में प्रोवर्ब और पहेली की बात की गई है। ओके, सिंबल, और ये जो फोक लिटरेचर में ना सिंबल भी आते हैं। देखिए बहुत सारे के सिंबल हो सकते हैं, रिलीजियस सिंबल हो सकते हैं, सेक्सुअल सिंबल हो सकते हैं। तो जैसे झारखंड के वासी, झारखंड के वासी जो है ना बहुत रिलीजियस होते हैं, ठीक है। लेकिन उनका जो रिलीजन मोस्टली होता है उसको सरना रिलीजन बोला जाता है। और सरना रिलीजन जो है मोस्टली नेचर पे आधारित है, मतलब वो पूजा करते हैं, ट्री की पूजा करते हैं, वो माउंटेन की पूजा करते हैं। तो उनका एक सिंबल है, जैसे हम लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो एक मूर्ति है, तो वो मूर्ति एक सिंबल है। तो जैसे उन्हीं के लिए आदिवासियों के लिए सिंबल हो सकता है ऐसे साल ट्री, आपने साल ट्री देखा होगा, साल ट्री को वो भगवान मानते हैं, तो साल ट्री उनके लिए एक सिंबल है, ठीक है। जैसे मरंग बुरु संथाल ट्राइब का भगवान है। तो संथाल ट्राइब एक्चुअली मरंग बुरु एक का मतलब है माउंटेन, तो संथाल ट्राइब माउंटेन को भगवान मानते हैं, तो माउंटेन को वो लोग बोलते हैं ये मरंग बुरु है, तो उनके लिए सिंबल है। जैसे शिवा, लॉर्ड शिवा, लिंग इज ए सिंबल और हम लोग उसकी पूजा करते हैं। सो हर ट्राइब का अपना सिंबल है, अपना गॉड है। कोई पोखर को सिंबल माना जाता है, ठीक है। अलग अलग सिंबल है, अलग अलग पेड़ को सिंबल माना जा सकता है, उनकी पूजा करते हैं। सो दिस इज अबाउट दिस चैप्टर इज अबाउट झारखंड के लोक साहित्य। तो जैसे मैं बताया ये मोर दिस चैप्टर में सब्जेक्टिविटी ज्यादा है, ऑब्जेक्टिविटी कम है, बट ये इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न पूछा जाएगा। सो प्लीज डू गो थ्रू दिस एंड आई विल स्टॉप हियर। मैं यहीं पे समाप्त करता हूं अपना लेक्चर, और प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू गिव मी फीडबैक भी दें। सो बाय बाय, एंजॉय